इसको समझने के लिए मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए। कोई भी दो जो आना चाहें वो इधर स्टेज पे आएंगे। दो कोई भी लड़के, कुछ भी नहीं करना, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ खड़े होना है आपको। जी आ जाओ। इनके लिए क्लैपिंग बनती नहीं करा जाए। और अवैध अली, अली पूरा नाम क्या? हब्बा। ओके। अच्छा, आपके सामने कल से आपने क्या करना है? आपके सामने मैं केस स्टडी रख रहा हूँ। आपने बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा सक्सेसफुल होने के किसके चांसेस होंगे। राइट? ये दो शख्स आपके साथ सेम काम कर रहे हैं होलसेल एफबीए में, दोनों होलसेल में नहीं। ओके, दोनों कामयाब होना चाह रहे हैं, दोनों के बड़े टारगेट हैं। इनमें से एक शख्स, लेट्स अज्यूम ये वाले जो शख्स है, इन्होंने भी सेम कोर्स किया है। इन्होंने, प्लीज गौर कीजिएगा, अगर आपको अगर नजर नहीं आ रहा आप इधर आ सकते हैं। ये जो साहब है इन्होंने सेम कोर्स किया है Amazon होलसेल एफबीए का। राइट? सेम लेवल ऑफ स्किल्स है, सेम लेवल ऑफ एक्सेस है इनके पास, बूस्ट स्किल सेट की, ऑनलाइन कोर्स की। लेकिन इनका सारे का सारा जो फोकस है वो ऑफलाइन वर्किंग पे, ऑफलाइन। ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बड़े अच्छे से लोगों से मिलते हैं, लेकिन इनका सारा का सारा फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। जो इनको टारगेट देते हैं, जो इनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, जो क्लाइंट्स इनसे मिलते हैं, वो बड़े खुश हैं। राइट? ये तो हो गए अली हब्बा। राइट? अब आते हैं अवैस की तरफ। अवैस भी ये सारा कुछ कर रहा है। अवैस एक्सपर्ट है, एक्सेस है, लर्निंग है, उनके टारगेट्स हैं, सारा कुछ है, और ये भी बहुत अच्छे क्लाइंट से मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एडिशनल काम। वो एडिशनल काम क्या है? ये सोशल मीडिया को प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम देते हैं। डेडिकेटेड टाइम। ये वहां पे ब्लॉग्स लिखते हैं, इन्होंने वहां से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये वहां पे सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं, कोई नई पॉलिसी आती है उसकी अपडेट देते हैं, कोई वहां पे अगर बंदे को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन देते हैं। और इन्होंने अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा इस तरह से ग्रो किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट अप्रोच आपकी नजर में? एज अ लेमैन हम इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं, कौन सी अप्रोच ज्यादा आपकी नजर में इफेक्टिव होगी और क्यों? इनका नाम है अवैस। क्यों? वो जब सॉल्यूशंस देंगे तब वो खुद तो लर्न किया होगा, उन्होंने जो भी वो बता रहे होंगे, लेकिन उससे किसी और की भी लर्निंग होगी, और सेकेंडली वो खुद ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली। और सेकेंडली मतलब इस चीज के लिए, नेटवर्किंग के लिए आपको शायद प्रमोशन की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो वो इनकी जो कोई भी चीज है वो बार बार नजर ही आएंगे तो वो खुद भी प्रमोट हो जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, मेक सेंस। और कोई और साहब आपकी नजर में? जी, प्रमोट करें, अपनी मार्केटिंग करें, बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, अवैस आपकी नजर में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएं तो, क्योंकि ये अपनी सेल्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। ओके, कोई और? जी सर। अवैस तो होगा ज्यादा क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो गई और प्रैक्टिस में करना। अच्छा, अवैस क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका, सॉरी आपका नाम? अजीम ये कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हर ग्रुप के अंदर है, पोस्ट देख रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा अपडेटेड है। कोई साहब जो ये समझते हैं कि अली हब्बा की अप्रोच के साथ हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम एक रूम में रहें, अपना जो हमारे पास आए उसको बेस्ट सर्विसेज दें, हमें सोशल मीडिया की पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है। एनीबॉडी? ओके, तो तमाम एग्री करते हैं? क्या हमने ये पावर डेवलप की हुई है? क्या हम अपने आप को रियली प्रमोट कर रहे हैं? क्या हमने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है कि हम इसको अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपने आप को? मैं आपसे सिंपल 4 सवाल करता हूँ। इस अप्रोच के साथ जहां पे आप हैं, विजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और अपॉर्चुनिटीज किसको ज्यादा मिलेंगी? विजिबिलिटी हर बंदा देख रहा है यार, होलसेल की बात आती है तो यार इनके कमेंट्स कमाल हैं। कोरा अगर आपका
वेबसाइट है, वहाँ पे आंसर करने में इनके बहुत ज़बरदस्त आंसर होते हैं। और अपॉर्चुनिटी जब आएंगी होलसेल की तो किनको मिलेंगी? अवैस को। आगे चले जाएं तो आपके ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? अवैस की, क्योंकि यहाँ पे इनको 10 बंदे जानते हैं और इनका काम 10 बंदों ने देखा है, और सोशल मीडिया पे मिलियंस बिलियंस व्हाटएवर वो देख रहे हैं और उनको डेली बेस पे कंट्रीब्यूशन उनकी देख रहे हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट कहीं ज्यादा होगा। आप आगे चले जाएं। नेक्स्ट इज योर नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा होगा? अवैस का, बिकॉज उन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जहां पे बिलियन लोग हैं। आप आगे चले जाएं। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी किसमें ज्यादा होगी? ओके, थैंक यू वेरी मच अवैस। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस अप्रोच के साथ जाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने वाली के लिए बता रहे मैंने कहा ताली वाली के लिए बता रहे ओके, सो यहाँ पे हमने रिव्यू करना है कि हमने किस अप्रोच के साथ जाना है। मेक श्योर कमरे वाली अप्रोच नहीं चलेगी आपको। मैं चले हम थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। यूट्यूब देखें, सबसे हाईएस्ट व्यू वीडियो कौन सी है अब तक, जब से ह्यूमन हिस्ट्री में ये चल रहा है, जब से ये यूट्यूब शुरू हुआ है? आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो कौन सी है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ जी। ओके, दैट वुड बी, मैंने नहीं देखी है। हिंट नंबर 1 आप गैस कर सकते हैं। दैट पर्सन और लेडी और बिजनेस इज फ्रॉम साउथ कोरिया। नंबर 1 गैस कर सकते हैं। ओके, कोई गैस नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब पे देखी जाने वाली वीडियो जिसने 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज लिए सिर्फ चंद दिनों में, वो अननोन बंदा, वो अननोन म्यूजिशियन, वो जो अननोन सिंगर है, वो कहां से था? साउथ कोरिया से था। हाँ जी जी सर, माइकल जैक्सन साउथ कोरिया से नहीं है। नहीं, तो वहां से नहीं। अच्छा, बीटीएस को भी देखा गया, लेकिन वो सेकंड थर्ड पे नहीं होगा। कोई गैस? ओके, देखें, कोई गैस कर दें? गैस कोई? आप सर्च नहीं कर सकते वैसे। काफी हो गया सस्पेंस। ओके, कौन है वो? ओके, ये वो शख्स है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये वाला सो ज़हन में रखें। आप यकीन जाने इस वक्त इस एज के अंदर ये जाके देखें यार, और आप जस्ट इमेजिन करें, जिसको कोई नहीं जानता था, सबसे ज्यादा वीडियो उसकी देखी गई, और आज इसके कॉन्सर्ट में लाखों लोग होते हैं। पूरा साल बुक होता है। आपने यहाँ पे मंगवाना है तो यकीन जाने आपको 3-4 साल पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, और पैसा अनबिलीवेबल। किसकी पावर है ये? और सोशल मीडिया में पर्सनल ब्रांडिंग की ये वैल्यू है। और आज के दौर में आप यकीन जाने, स्किल इज गुड बट योर नंबर 1 एसेट इज योर ब्रांड। जो आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जब आपका नाम है, आपकी पहचान है, एक्चुअल बिजनेस वो आपको देगा। डज इट मेक सेंस? ओके, आप पर्सनल ब्रांड पे आ जाते हैं। इनको कौन सा, कितने साहब जानते हैं? ओके, आप जानते हैं। ओके, जो नहीं जानते वो बताएं कौन है ये? कुछ चल रहा है आपका? ओके, ये कौन साहब है? कौन साहब है? मलाला यूसुफ ये डू यू थिंक कि ये ब्रांड है?
एटलीस्ट इतना ब्रांड है कि उनको दुनिया जानती है, नोबेल प्राइज इन्होंने जीता हुआ है भाई, जो कि दुनिया में टॉप पे एक अवार्ड है। हमें इख्तलाफ हो सकता है लेकिन दुनिया इनको जानती है, एक ब्रांड है वो। और इसी तरह अगर आप थोड़ा आगे जाए, ये कौन है? आरफा करीम। आपकी सड़कें, हॉस्पिटल, टावर, प्लाजा सारे इनके नाम से आजकल बेशुमार नजर आते हैं। और एज कितनी में फॉल रही है? 13 साल शायद, राइट। और 9 साल की थी जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड थी ये, राइट। What about you? What about you? Are you a brand? कुछ लोग थे इधर सब ऐसे ऐसे करते, ना ना ना, ये नहीं ब्रांड। What about you? जी, are you really a brand? जी, yes, yes, no, yes or no? Okay, this is a very good answer. To me, I think you are a very good, very powerful potential brand. अगर कोई वजह ऐसी नहीं है जो दुनिया में कोई और शख्स कर पाया और आप नहीं कर सकते। इंटरनेट सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, यूट्यूब आपकी वीडियो अपलोड करना देगा, लिंक्डइन पे आप पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक आप यूज कर सकते हैं, टिकटॉक आपका यूज हो सकता है। व्हाई नॉट यू आर अ ब्रांड? अब इसको सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना। पहले बहुत आसान दुनिया थी, आप यहाँ पे बैठते थे, आपकी मेरी मुलाकात होती थी, आपका एक इंप्रेशन बनता था, आप बाहर जाते थे तो आपकी बात हो रही होती थी, वो आपका ब्रांड था। लेकिन हमारी जो लिमिट है बहुत छोटी थी, हम जिनसे मिलते थे सिर्फ वो हमें जानते थे। अब तो आपका ब्रांड 24/7 है, 24/7। जो आपने पोस्ट लगा दी वो सेव है। आज भी यकीन करें, आप इधर बैठे हुए, रेस्ट एश्योर्ड आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल देख रहा होगा। आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपका ब्रांड आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए आपके दो तरीके हैं। एक ऑफलाइन जो अली हब्बा की अप्रोच थी, हम ड्रेसिंग सारा कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बंदों से बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा है ऑनलाइन। आपने मुझे बताया कि इम्पैक्ट ऑनलाइन का ज्यादा है लेकिन एफर्ट हम उस पर कम लगा रहे हैं। हम ज्यादा फिजिकल ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बहुत सुपर बूटेड होके आते हैं लेकिन ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस उस तरह से नहीं है। जो चीज हमारी ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट कर रही है उसको हम कम टाइम दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एरिया जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर आप कोई चीज सेल करना चाह रहे हैं और वो चीज आपकी सर्विस हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपको चाहिए ज्यादा विजिबिलिटी। क्या चाहिए? विजिबिलिटी। आप ज्यादा लोगों को दिखाई देंगे तो आपकी चीज विजिबल होगी। लेकिन आपको एक चीज का नहीं आइडिया। लेट्स अज्यूम एक पोस्ट मेरा ई-कॉम स्टार्टअप है और एक पोस्ट लगती है ई-कॉम स्टार्टअप के बिजनेस पेज पे और एक मेरे पर्सनल पेज पे लगती है, प्रोफाइल पे लगती है, जो इंडिविजुअल प्रोफाइल है। किसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी? फेसबुक की बात कर रहे हैं, बिजनेस की या इंडिविजुअल की? चले एक और एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट पे एक पोस्ट लगाता है, दूसरी पोस्ट लगाता है अपने प्रोफाइल के ऊपर, इंडिविजुअल प्रोफाइल पे। विजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बिजनेस की। हाथ खड़ा करें जो कह रहा है बिजनेस पर पेज की, ओके राइट। और जो कहते हैं इंडिविजुअल की, ओके। शायद आप हैरान होंगे कि आपका जो एल्गोरिथम है वो इंडिविजुअल को ज्यादा विजिबिलिटी देता है, राइट। अगर लेट्स अज्यूम 1 लाख आपके बिजनेस पेज पे है और 1 लाख आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल पे है, आप सेम पोस्ट लगाए इंडिविजुअल पे, लाइक्स, शेयर, कमेंट्स आपको कहीं ज्यादा मिलेंगे। आपकी जो विजिबिलिटी है 3 गुना बल्कि 5 गुना ज्यादा होती है जब आप सेम पोस्ट बिजनेस के साथ साथ अपने पे लगाते हैं।
इंडिविजुअल अकाउंट पे आपकी विजिबिलिटी कहीं ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सेकंड है आपकी एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होती है सोशल मीडिया पे? एंगेजमेंट आपको जो कमेंट्स मिलते हैं, जो आपको लाइक्स मिलते हैं, जो आपको शेयर्स मिलते हैं। अगर आप बिजनेस पेज पे पोस्ट लगाते हैं तो आपके कमेंट, शेयर्स, लाइक्स ज्यादा होंगे या इंडिविजुअल पे सेम ऑडियंस के साथ सेम पोस्ट? इंडिविजुअल पे आपकी एंगेजमेंट, आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको सोशल मीडिया सपोर्ट करता है। इस पे आते हैं हम, बाद में बात करते हैं। द थर्ड थिंग, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट। अगर कोई सेम पोस्ट आपके पेज पे लगी है बिजनेस पे और आपकी प्रोफाइल इंडिविजुअल पे लगी है, तो बिलीव इन मी, द एल्गोरिथम सपोर्ट्स योर पर्सनल इंडिविजुअल प्रोफाइल मोर। आपकी जो ट्रस्ट है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं ज्यादा होगी। सो एक चीज ध्यान में रखें, हम कहते हैं ना B2B में है, देयर इज नो B2B। हम कहते हैं B2C में, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर। ऑनेस्टली मैं इसको किसी और तरीके से देखता हूँ। हम H2H में है भाई, ह्यूमन टू ह्यूमन है, ये सारी इंटरेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन है। और एल्गोरिथम ह्यूमन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको ज्यादा विजिबिलिटी देते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट देते हैं, ज्यादा क्रेडिबिलिटी, और इंसान भी इंसान को ज्यादा जो है वो प्रमोट करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट और पर्सनल ब्रांड। जो लास्ट चीज, इससे पहले कि मैं हैंड ओवर करूं, अदीब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स देगी। देखें, अगर आपको लर्नर बनना है, प्रोफेशनली स्ट्रांग होना है, नंबर 1 होना है, तो यू नीड टू बी अ हंटर। हंटर क्या होता है? जहां से अच्छी चीज मिलती है वहां से आप ले लें, होता है। और क्या हो सकता है? हंटर मीन्स आपको हमेशा तलाश करनी है जहां गोल्डन नगेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, गाइडलाइंस, राइट। ये अल्लाह का निजाम है, जिस चीज को आप तलाश करते हो वही मिलती है। ऐसे ही है, अगर आप तलाश ही नहीं करेंगे कैसे सोचते हैं कि वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना है, ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, देन यू नीड टू बी अ फार्मर। फार्मर क्या होता है? किसान की तरह मेहनत करनी होगी। आप बीज लगाते हैं, पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, आप वेट करते हैं, फिर जाके आपकी चीजें बनती हैं। डेली आपको जो है काम करना पड़ता है। कैसे करना है वो अदीब आपको जो है वो बताएंगी। चाइनीज बैम्बू ट्री सुना होगा? ओके, किसी को पता है इसकी ग्रोथ कैसे होती है? चाइनीज बैम्बू ट्री, चाइनीज बांस का जो दरख्त है, जबरदस्त। आपको बोलने में सॉरी, वलीद ये कह रहे हैं कि 5 साल तो वो नजर ही नहीं आता। आप इमेजिन करें, एक बीज आपने बोया जमीन के अंदर, पानी आप दे रहे हैं, आप उसको मुझे राइट वर्ड बूटी व्हाटएवर उसकी जमीन उसकी ठीक कर रहे हैं, आप उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी वो दिखाई कुछ नहीं देता, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। दूसरे साल फिर पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जमीन को तैयार कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, ईच एंड एवरीथिंग, सारी मेहनत, रिजल्ट 0, नजर आने में 0। तीसरे साल, चौथे साल लिटरली 0। लेकिन 5वें साल क्या होता है? क्योंकि सारी की सारी ग्रोथ जमीन के अंदर हो रही होती, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बन चुकी होती है कि सिर्फ 45 दिन में वो 90 फीट जमीन से ऊपर जाता है। 90 फीट, 90 फुट सिर्फ 35 से 45 दिन के अंदर। वो लिटरली ऐसे आप खड़े हो जाए तो आपके सामने ऐसे ऊपर जा रहे हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क। इंजीनियर, आप प्रोड्यूसर नमान इंजीनियर है, 1 साल में नहीं बने, 3 महीने में नहीं बने। डॉक्टर 1 साल 2-3 महीने में नहीं बने। स्कॉलर 2-3। ये कैसे हो सकता है कि हमारी बिजनेस एम्पायर 2-3 महीने में बन जाए? हमारा ब्रांड जो है वो इस तरह से बन जाएगा। आपको डेली इस पे काम करना है।
डेली काम करना है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड एक चीज क्लिक होगी तो सारी चीजें जो है आपकी क्लिक हो जाएंगी। सो यू नीड टू बी अ वेरी गुड फॉर्मर। देखिए, अगर मैं आपके लिए टारगेट सेट करूँ ना ब्रांड के लिए, इसको गौर से सुनिएगा, इसको गौर से सुने। दिस शुड बी योर टारगेट, दिस शुड बी योर एम। नंबर 1, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। कौन से हो सकते हैं? लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक। लेकिन स्टार्ट में आप लिंक्डइन, फेसबुक, लेट्स अज्यूम हम 2 को या टिकटॉक या इंस्टा 4 को टारगेट कर रहे हैं। एस्टेब्लिश करें अपनी प्रेजेंस वहां पे, ग्रुप्स में जाएं, वो जो ग्रुप्स है उनको ज्वाइन करें, सिर्फ रेलेवेंट। नंबर 2, रिसर्च करें कि आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, उनको मसले क्या आ रहे हैं और उनके सोल्यूशन उनको देना शुरू करें। यार ये जो अदीब, सॉरी अगर मैं आपका सीक्रेट चोरी कर रहा हूँ, तो ये जो वाह वाह है ना हम जो करते हैं कि बड़ी जबरदस्त, ओके, एक्सीलेंट, ये जो पोस्ट के ऊपर है, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप वैल्यू ऐड करें उस पोस्ट के ऊपर, सोल्यूशन प्रोवाइड करें, रिसर्च करें आपके ऑडियंस क्या है, लोग क्या प्रॉब्लम वहां पर तलाश कर रहे हैं, और वो पोस्ट उसके मतलब बनाए, वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए, बताएगी आपको, और फिर लोगों के साथ न्यू कनेक्शन जो है वो डेवलप करें, जो रेलेवेंट है, जो एक्सपर्ट है, जो सक्सेसफुल है। और उसके साथ मजे की बात ये है, यकीन जाने, आप समझें कि आपका पहला टारगेट अचीव हो गया जब कोई बंदा आपको ये कहे कि मुझे आपकी ये सपोर्ट चाहिए, प्लीज मुझे इसमें हेल्प कर दें। लोग आपसे इतना इंस्पायर होंगे कि वो आपसे कहेंगे मुझे 1-to-1 चाहिए भी आपका, मुझे आप प्लीज ये मसला आ रहा है, मुझे अकेले में आप टाइम दे सकते हैं और मुझसे एक मीटिंग रख सकते हैं, फिर मजा है। और इसका भी नेक्स्ट लेवल ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग इस लेवल की हो कि आप अकेले हो और आपको 100 बंदा जो है वो सुन रहा हो। आप सेशन करें तो 100 बंदे आपके सामने बैठे हो और वो उसमें लर्न करना चाह रहे हो। दिस शुड बी द लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन इसके लिए आपको इन फेजेस से गुजरना पड़ेगा। एस्टैब्लिश करें प्रेजेंस को, आप कंटेंट प्रोड्यूस करें, कनेक्ट करें ऐसे लोगों से जो वाकई एक्सपर्ट है उस फील्ड के अंदर, और फिर मजा फिर है जब लोग आपसे कनेक्ट करें और 1-to-1 में टाइम मांगे। और एक वक्त आएगा जब आप सेशन करेंगे ऑनलाइन तो बेशुमार लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे आपसे सीखने के लिए। Does it make sense? ओके, अभी हम लेंगे 5 मिनट की ब्रेक और 5 मिनट के बाद ये करना कैसे, ये लगता बहुत मुश्किल है, आसान करके आपको बताएंगी अदीब। स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप्स है, आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये 24 में आप देखेंगे कि आप जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पे आप पहुँचने वाले ऑल टुगेदर एक ह्यूज डिफरेंस होगा। तो 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अदीब आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।